दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से कई किसान भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि हल्दी जो है उसके भाव के बारे में जानकारी दी जाए। तो भैया आज जो है हल्दी के जो भाव है उसमें फ़िलहाल तेज़ी का रुख जो है देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर मंडियों में जो हल्दी की प्रमुख मंडियाँ हैं, उत्पादक मंडियाँ हैं, वहाँ तेज़ी रही और वायदा कारोबार में भी इसकी जो है तेज़ी देखने को मिली। दिसंबर का वायदा भाव एनसीडीएक्स पर आज जो है 13,840 पर बंद हुआ। 220 रुपये की तेज़ी रही। हाई दिन में गया था 13,988, लो रहा था 13,510। अप्रैल का जो वायदा भाव है वो 15,806 पर बंद हुआ। 218 रुपये की तेज़ी रही। हाई गया दिन में आज 15,970 और लो गया था 15,542। अगर देश भर की अलग अलग जो प्रमुख मंडियां हल्दी की वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी जो है भाव में सुधार रहा। हिंगोली मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी 10,500 से 12,500 में बिकी। 3,000 बोरी की अराइवल देखने को रही और जो है 50 किलो की एक बोरी होती है, इस हिसाब से जो है आज यहाँ पर अराइवल देखने को रही। वहीं अगर देश की अलग अलग मंडियों के भाव की बात करें तो भैया सांगली मंडी में जो है न्यू राजापुरी की जो अराइवल है 1,300 बैग की रही। 60 किलो का एक बैग होता है। राजापुरी देसी का भाव 13,000 से 15,800। राजापुरी कड़पा का भाव 12,000 से 13,200। राजापुरी टुकड़ी का भाव 13,000 से लेकर 14,000 का जो है आज देखने को मिला। नांदेड़ मंडी में 200 रुपये की तेज़ी रही। हल्दी कड़ी का भाव 11,000 से 13,000। गट्ठा का भाव 10,800 से 12,400। आवक 150 से 200 बैग की रही। इरोड मंडी में जो है गट्ठा का भाव 11,800 से 12,000। फली मंडी का भाव 12,600 से 12,800। आवक 8,000 बैग की रही। निज़ामाबाद मंडी में जो है हल्दी गट्ठा का भाव 11,800 से 12,000। कड़ी का भाव 12,500 से 13,000। आवक 700 बैग की रही। सांगली मंडी में हल्दी राजापुरी जो है मैंने उसके भाव आपको बताए, तो उसमें जो है तेज़ी का रुख जो है आने वाले दिनों में हल्दी के भाव में थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो कई जगह बारिश की वजह से उस पर असर की संभावना है। और ये हम सभी को मालूम है कि मार्च में जब नई फसल आएगी तो जो नई फसल है वो अनुमान से कम ही आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बुआई भी जो है हल्दी की कम हुई। फ़िलहाल जैसा मैंने आपको बताया, और आने वाले दिनों में हल्दी की जो रिपोर्ट है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ले सकते हैं दोस्तों। और रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम हल्दी की बात करें तो कई जगह हल्दी की फसल को नुकसान की खबरें हैं, जिस वजह से भाव में तेज़ी का रुख जो है फ़िलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर हल्दी की फसल पर नज़र दौड़ाएं तो तमिलनाडु में खड़ी फसल जो है लगभग 1 फीट से 1.5 फीट के विकास चरण में है और फसल की स्थिति औसत बताई जा रही है। फिलहाल किसी नुकसान की खबर वहाँ नहीं है और आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्दी की खड़ी फसल भी विकास के चरण में है, लेकिन कम बारिश की वजह से जो हालात हैं वो औसत हैं। सर्वोत्तम यानी बढ़िया पैदावार के लिए अच्छी बारिश की भी ज़रूरत है, जो अभी नहीं हो रही। महाराष्ट्र में खड़ी फसल औसत फसल जो है विकास के चरण में है। अभी तक फसल को किसी नुकसान की वहाँ खबर दिखाई नहीं दे रही। अभी तक जो है आने वाले पखवाड़े में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बारिश की ज़रूरत वहाँ दिखाई दे रही है। आपको बताएं दोस्तों कि हल्दी की बुआई के रकबे में 14.78% की कमी की भविष्यवाणी की गई थी और खेती का अनुमानित क्षेत्र जो है 1.48 लाख हेक्टेयर है, जो शुरुआती अनुमान 1.53 लाख हेक्टेयर से कम है। कारोबारी सूत्र बता रहे हैं कि अधिकांश हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में अभी भी पानी की ज़रूरत है। आने वाले महीने खड़ी फसलों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर फसल को पानी नहीं मिलता तो उत्पादन कम होगा। चालू सीजन के दौरान खरीफ बुआई का रकबा घटने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण है कि किसानों को मौजूदा साल में लगभग 21% जो प्राप्ति हुई, जो कि पिछले साल के दौरान ये 38% थी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हल्दी में 1,000 से 1,500 रुपये क्विंटल की तेज़ी की उम्मीद है। अगर मांग निकलती है तो तेज़ी बनती देखने को हम मिलेगी हम सभी को। तो बाकी तेज़ भाव में फसल बेचते रही, मुनाफा वसूली करते रहिए। व्यापार अपने विवेक के हिसाब से करें। रोजाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाई तक शेयर ज़रूर कीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।